अमेरिका में 2007 प्रेसिडेंट इलेक्शन से सिर्फ 4 दिन पहले न्यूज चैनल्स में उसामा बिन लादेन की एक छोटी सी वीडियो क्लिप चलाई जाती है। Get a glimpse of the world's most wanted man $25 million on his head. ये अमेरिका के हिस्ट्री में बहुत ही इम्पोर्टेंट इलेक्शन था, जिसमें इलेक्शन के उम्मीदवार जेरी बुश और जॉन केरी दोनों ही ये वादे करके अपना कैंपेन चला रहे थे कि सरकार में आते ही उसामा बिन लादेन से 9/11 अटैक्स का बदला लेंगे। अल जजीरा पर चलाए जाने वाले वीडियो क्लिप्स में उसामा बिन लादेन काफी सेफ लग रहे थे, जो 9/11 के अटैक को डायरेक्ट ही कबूल कर रहा था। इस वीडियो रिकॉर्डिंग का मकसद दुनिया को ये दिखाना था, खास तौर पर अमेरिका को, कि दुनिया का मोस्ट वांटेड इंसान कहीं न कहीं अपने आप को सेफ महसूस कर रहा है। ठीक उसी वक्त जब उसामा बिन लादेन के वीडियो क्लिप पूरे अमेरिका में तहलका मचा रखा था। वर्जीनिया CIA हेडक्वार्टर्स में उसामा बिन लादेन को पकड़ने की जो टास्क फोर्स बनाए थे, उनके सारे लीडर तकरीबन ठंडे पड़ चुके थे। CIA के लिए सिचुएशन काफी फ्रस्ट्रेटिंग थी, क्योंकि जो उसामा बिन लादेन एक छोटी सी वीडियो क्लिप की मदद से अपने कामयाबी का गीत गा रहा था, उसी बिन लादेन को आज से 3 साल पहले CIA उसको पकड़ने की बहुत ही करीब दोस्तों 9/11 के साइन है। अगले ही महीने अमेरिका ने अफगानिस्तान पर कब्जा करके अलकायदा के फाइटर्स को देश के ईस्टर्न पहाड़ों में धकेल दिया। हाँ, यहाँ अलकायदा के जंगजुओं ने खुद को डोरा मोरा के अंदर मोर्चा बंद कर दिया और CIA का ख्याल था कि उसामा बिन लादेन भी यहीं पर है। लोकल अफगानियों के साथ मिलकर अमेरिकन आर्मी ने अलकायदा के खिलाफ खूब जंग लड़ा, लेकिन जब उनको कोई कामयाबी नहीं मिला तो हेवी एयर स्ट्राइक का फैसला किया गया। जब तक अमेरिकन आर्मी ये जंग जीतती, उससे पहले बिन लादेन यहाँ से भाग चुका था। जंग खत्म होने के बाद सिर्फ 20 लोग ही पकड़े गए और CIA ने उसामा बिन लादेन को पकड़ने का पहला सुनहरा मौका गवा बैठा। पर CIA को मालूम नहीं था कि इन पकड़े गए 20 में से एक ऐसा है जो उसामा बिन लादेन को पकड़वाने के लिए CIA का रास्ता आसान कर सकता है। ये मोहम्मद अल कहतानी था, जो पकड़े जाने से पहले CIA के लिए बिल्कुल नया नाम था। इसने खुद ही अलकायदा से कनेक्शन की तरकीब की और कहा कि अफगानिस्तान फाल्कन की शिकार के लिए आया है, लेकिन CIA ने उनके फिंगरप्रिंट्स रिकॉर्ड की तो वो उनके सिस्टम में मैच कर गए। 9/11 साइन से चंद हफ्ते पहले एक शख्स ने रोनाल्डो इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर यूनाइटेड स्टेट में इंटर होने की कोशिश की थी। उसके पास $2800 कैश और 1 वे टिकट था। कस्टम्स एजेंट ने उस इंसान को शक के बिना पर USA में इंटर होने की परमिशन नहीं दी और उसको वहीं से वापस भेज दिया गया। और ये इंसान और कोई नहीं बल्कि टोरा बोरा के खालों से पकड़े जाने वाला अल कहतानी था, जिसका फिंगरप्रिंट्स का रिकॉर्ड CIA के सिस्टम में पहले से ही मौजूद था। मोहम्मद अल कहतानी का अलकायदा के साथ कनेक्शन जोड़ने के लिए CIA के पास एक और वजह भी थी। उसी दिन और उसी वक्त जब इसने USA में एंटर होने की कोशिश की थी, तो रोनाल्डो एयरपोर्ट के टेलीफोन से UAE में मौजूद अलकायदा के टेलीफोन नंबर पर एक फोन की गई थी। क्योंकि उस वक्त अल कहतानी एयरपोर्ट पर ही थे, इसलिए CIA को शक है कि ये फोन कॉल किसी ऐसे शख्स ने किया है जो उस वक्त अल कहतानी को एयरपोर्ट पर रिसीव करने आए थे। फोन कॉल के अलावा FBI को उसी दिन रोनाल्डो एयरपोर्ट की पार्किंग पे एक लावारिस गाड़ी खड़ी हुई मिली। ये गाड़ी मोहम्मद अता ने रेंट पे ली थी, वही मोहम्मद अता जिसने 9/11 के अटैक में अमेरिकन एयरलाइंस फ्लाइट 11 को ऑल ट्रेड सेंटर नॉर्थर्न टावर से टकराया था। इन सारे वाकयात के मोहम्मद अल कहतानी के साथ कोई ना कोई कनेक्शन तो जरूर था। इन्वेस्टिगेशन टीम ने यह नतीजा निकाला कि अल कहतानी को भी 9/11 अटैक का हिस्सा लेकर यूनाइटेड एयरलाइंस फ्लाइट 93 को हाईजैक करना था। वो फ्लाइट जो 9/11 के अटैक में अपना मकसद पूरा नहीं कर पाई और पेंसिल्वेनिया में उस वक्त क्रैश कर गई, जब जहाज के अंदर पैसेंजर दोबारा कंट्रोल पाने की कोशिश कर रहे थे। इस सारे जांच पड़ताल के बाद मोहम्मद अल कहतानी से एक बार फिर से इंटरोगेशन की गई और अब के बाद उसने अपनी कनेक्शन अलकायदा के साथ जाहिर कर ही दिया। 3 महीनों के बाद मार्च 2002 में अबू जुबैदा नामी अलकायदा का एक और मेंबर पकड़े गए। ग्रुप को मुख्तलिफ सामान पहुंचाने का काम कर रहा था। उसने खालिद शेख मोहम्मद को पकड़वाने में मदद की और 1 साल बाद उसको भी पकड़ लिया गया। खालिद शेख मोहम्मद अलकायदा का कमांडर था, जिसने अलकायदा के साथ मिलकर 9/11 अटैक की प्लान किए थे। मोहम्मद अलकायदा ने CIA को बताया कि 9/11 अटैक से सिर्फ 2 महीने पहले यानी कि जुलाई 2001 में खालिद शेख मोहम्मद उन्हें एक ऐसे शख्स से मिला जो उस वक्त CIA के लिए बिल्कुल नया नाम था, अबू अहमद अल कुवैती, जिसने कहतानी को ट्रेनिंग दी थी। ये सारे इंफॉर्मेशन CIA को अलकायदा का स्ट्रक्चर समझने में मदद तो कर रही थी, लेकिन उसामा बिन लादेन तक पहुंचने के लिए काफी नहीं थे। CIA ने अपनी हर मुमकिन कोशिश कर ली, लेकिन उसामा बिन लादेन तक पहुंचना तो दूर की बात, उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन भी नहीं मिल रही थी। उसकी पूरी फैमिली मेंबर्स पर नजर रखी गई, लेकिन उसामा बिन लादेन से कोई भी कांटेक्ट पर नहीं था। CIA को ये मालूम था कि उसामा बिन लादेन जहाँ कहीं भी है वहाँ से सिर्फ वो मैसेजेस भेज रहा है, लेकिन आने वाले सालों में उनका एक ऑडियो क्लिप रिलीज हुई जिनमें से ये समझा जाने लगा कि ओसामा बिन लादेन अलकायदा के लीडरशिप से सिर्फ कांटेक्ट में है। अब बस पूरी CIA टीम ने फैसला लिया कि मोहम्मद अलकायदा के कोरियन नेटवर्क को ढूंढ कर निकालना है, लोगों को वो पैगाम जो ओसामा बिन लादेन से लेकर उनके लीडर्स तक पहुंचाते हैं। जनवरी 2004 में सीक्रेट फोर्सेस ने हसन गुल नामी एक शख्स को गिरफ्तार किया, जिनके पास से
ओसामा बिन लादेन का एक लेटर मिला। हसन गुल को CIA के हवाले कर दिया गया, जहां उसने एक अहम राज से पर्दा उठाया। उसने बताया कि अबू अहमद अल कुवैती ओसामा बिन लादेन की पर्सनल कोरियर थी। जी हाँ, वो अबू अहमद जिसने अलकायदा को ट्रेनिंग दी थी। अब क्योंकि इन्वेस्टिगेशन का सारा फोकस अबू अहमद के ऊपर था, तभी इन्वेस्टिगेशन टीम को अलकायदा से इसके किरदार के बारे में अलग अलग इन्फॉर्मेशन मिलना शुरू हो जाता है। हसन गुल का कहना है कि अबू अहमद का बहुत बड़ा किरदार था, जबकि खालिद शेख मोहम्मद का कहना है कि उसका कोई बड़ा किरदार नहीं था, बल्कि वो रिटायर्ड मेंबर था। अगले साल मई 2005 में अबू फराज अल लिबी भी पकड़ा गया, जो कि खालिद शेख मोहम्मद के बाद अलकायदा का कमांडर था, और इसने भी अबू अहमद के बड़े किरदार से इनकार कर दिया। और CIA ने अब तक जितने भी अलकायदा के मेंबर्स को पकड़कर इंटरोगेट किया है, उन सभी का सेम ओपिनियन था। CIA के पास अबू अहमद अल कुवैती नाम के अलावा कोई ठोस सबूत नहीं थी, और मजे की बात तो ये है, ये उसका असल नाम भी नहीं था। इसका नाम का मतलब ये था अहमद कबाब कुवैत से। आपको यहाँ बताते चले कि अलकायदा के मेंबर्स ने अभी तक जितने भी इंफॉर्मेशन उगले थे, उसके लिए कोई सिंपल इंटरोगेशन नहीं, बल्कि खतरनाक टेक्निक इस्तेमाल किए गए थे, जिसमें अलग अलग किस्म के टॉर्चर भी शामिल है। अगले 2 सालों में CIA ने खूब कोशिश करके देख लिया, ना ही अबू अहमद का पता चला और ना ही ओसामा बिन लादेन का, बल्कि अगले इंफॉर्मेशन किसी दूसरे जासूस से मिली। 2007 में CIA को अबू अहमद की असल पहचान का इंफॉर्मेशन मिली, जो कि CIA के नेटवर्क से नहीं आई थी। इंफॉर्मेशन से पता चला कि अबू अहमद का असल नाम इब्राहिम शहीद अहमद है, जो कि एक पाकिस्तानी है और जिसकी फैमिली कुवैत शिफ्ट हो गई थी। पिछले 2 सालों में उनको सिर्फ उसका असल नाम का पता चला था। अब इनको पकड़ने में काफी वक्त लगने वाले हैं। CIA ने अपना सारा फोकस इब्राहिम शहीद अहमद को ट्रैक करने में लगा दी। कुवैत के अलावा और भी बाकी सारे देश में से पाकिस्तान आने वाले हर एक कॉल्स को ट्रेस किया जाने लगा, यह सोचकर कि किसी तरह अबू अहमद अल कुवैती को ट्रेस किया जा सके। लाखों फोन ट्रेस करके 3 सालों के बाद जून 2010 में आखिरकार को एक फोन कॉल्स पर शक हुआ। वो आपस में अरबिक और पश्तो जबान में बात कर रहे थे, और पाकिस्तान में मौजूद एक शख्स ने बात करते समय बताया कि मैं उन्हीं लोगों के साथ हूँ जिनके साथ पहले होता था। यही वो बात थी जिसे CIA को शक हुआ कि यही अबू अहमद अल कुवैती है। इसके अलावा पाकिस्तान में बैठा शख्स अपनी लोकेशन को ट्रैकिंग से बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहा था, जिससे उसका फोन कुछ ही देर के लिए ऑन होता और फिर बंद हो जाता, और वो फोन सिर्फ तभी ऑन होता जब उनको पेशावर जाना होता था। और इन सारे हरकतों के बाद इन्वेस्टिगेशन टीम को पक्का यकीन हो गया कि यही अबू अहमद अल कुवैती है। अब ग्राउंड पे इसकी जासूसी शुरू कर दी गई, इसलिए अगस्त 2010 में एक पाकिस्तानी CIA एजेंट को ये काम सौंपा गया। पहले उसने पेशावर में अबू अहमद को आइडेंटिफाई किया और उसके बाद उसका पीछा करना शुरू किया, और कई घंटों के ड्राइव के बाद अबू अहमद अपना घर चला गया। CIA को उसका घर का मालूम पड़ चुका था और इस बार कोई गलती नहीं करना चाहते थे, तभी कुछ CIA टीम ने मिलके अबू अहमद के ऊपर नजर रखना शुरू किया, क्योंकि वो अबू अहमद ही था जो CIA को ओसामा बिन लादेन के ठिकाने तक पहुंचा सकता था। कई दिन गुजर गया, लेकिन अबू अहमद किसी ऐसी जगह पर नहीं गया जहां की बिन लादेन हो सकता है। तभी CIA को शक हुआ कि बिन लादेन कहीं और नहीं बल्कि इसी प्लांट में अबू अहमद के साथ ही रहता है। बेशक अमेरिका को कंफर्म नहीं था, लेकिन वो जिस शख्स को ढूंढ रहे थे वो शायद यहीं पर था। यहाँ पे इंटेलिजेंस एजेंसी का काम खत्म हुआ और एक्शन के लिए स्पेशल यूनिट को इस घर पे रेड करने का मिशन सौंपा गया। 1 मई 2011 की रात 11 बजे 2 ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर अफगानिस्तान की जलालाबाद एयरफोर्स से टेक ऑफ हुए और अबोटाबाद में ओसामा बिन लादेन के कंपाउंड की तरफ बढ़ने लगे। ये मिशन अपने दौर में काफी कॉम्प्लिकेटेड था, क्योंकि एक तो अमेरिका ने पाकिस्तान को इसके बारे में कुछ भी नहीं बताया, और दूसरा बिन लादेन का कंपाउंड भी एक पाकिस्तानी मिलिट्री अकाउंट में से बहुत ही करीब थे। इस मिशन के लिए जो हेलीकॉप्टर इस्तेमाल किए गए थे वो आम हेलीकॉप्टर नहीं था, बल्कि उसके अंदर स्टिल सीक्रेट टेक्नोलॉजी लगे थे, जिससे कि वो पाकिस्तानी रेडार्स पर शो नहीं होंगे। यह ऑपरेशन 40 मिनटों के लिए प्लान किया गया था, लेकिन नेवी सील्स ने पहले 15 मिनटों में ही ओसामा बिन लादेन को बिल्डिंग के 3rd फ्लोर पे ढूंढकर मार दिया। बाकी वक्त उनको बिन लादेन के गार्ड से लड़ने में लगे और पूरे 38 मिनटों के बाद वो कंपाउंड से बाहर आ गए। आते वक्त एक हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग हुई थी, जिसकी वजह से वो टेक ऑफ नहीं कर पा रहा था। पहले उस हेलीकॉप्टर को डिस्ट्रॉय किया गया और उसके बाद ओसामा बिन लादेन की बॉडी समेत सभी को एक ही हेलीकॉप्टर में वापस जाना पड़ा। US ऑफिसर्स के मुताबिक ओसामा बिन लादेन की बॉडी को अगले 24 घंटों के अंदर अंदर सऊदी अरेबिया की परमिशन के साथ अरेबियन सी में बहा दिया गया। उम्मीद है कि साहिल की वीडियो आपको पसंद आई है। अगर पसंद आई है तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं किसी अगले मिस्ट्री के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।